सभी माताएं बहनें इस वीडियो को जरूर देख लें। आज जानेंगे करवा चौथ की विशेष पूजा विधि और जानेंगे कि इस करवा चौथ पर कैसे करें पूजा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि सभी माताएं बहनें जरूर देख लें ताकि इस करवा चौथ पर कोई छोटी सी गलती आपके बुरे परिणाम न दे और संपूर्ण जानकारी जान लें ताकि सारा फल आपको मिल सके। आइए जानते हैं किस विधि से करें करवा चौथ की पूजा, पति को मिलेगी दीर्घायु। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही खास वीडियो है, करवा माता की असीम कृपा होगी पति पर। तो आइए जानते हैं संपूर्ण जानकारी। वीडियो अंत तक जरूर देख लें। मेरे चैनल YTPS माइंड को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। करवा चौथ का पर्व मुख्य रूप से सुहागन स्त्रियों का एक मुख्य त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सभी शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सफलता के लिए पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और ज्योतिष की माने तो इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन भी सुखमयी होता है। सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि करवा चौथ पर क्या उपाय करने हैं। और कहा जाता है कि चंद्रमा की पूजा से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, ऐसी मानता है और भावी जीवन भी सुखमयी माना जाता है। कहा जाता है कि जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं उन्हें इस दिन कुछ विशेष सावधानियां रखनी चाहिए जो कि उसे संपूर्ण परिणाम दे सके, न कि कुछ अधूरे रह जाएं, जिससे पति की शीघ्र दीर्घायु प्राप्ति हो और सारे कष्ट दूर हों। जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करती हैं उसे इस दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। यदि आप सरगी का पालन करती हैं तो इसे सूर्योदय से पहले ही खाएं। वैसे कुछ रिवाजों में सरगी का चलन, सरगी का महत्व तो नहीं होता है। ऐसे में महिलाएं करवा चौथ के व्रत के एक रात पहले से ही इस व्रत का पालन शुरू कर देती हैं और रात्रि 12 बजे के बाद से जल और अन्न नहीं लेती हैं। सरगी का पालन करने वाली महिलाएं करवा चौथ के दिन सबसे पहले सरगी का सेवन करें, पानी पिएं और भगवान की पूजा करके पूरे दिन के लिए निर्जल व्रत का संकल्प अवश्य लें। करवा चौथ का व्रत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आरंभ करें और पूरे दिन निर्जल उपवास रखें। रात्रि में पूजन के समय 16 श्रृंगार करके तैयार हों और दीवार पर करवा चौथ की पूजा का चित्र बनाएं या बाजार से लाए हुए कैलेंडर अवश्य लगाएं। चावल के आटे में हल्दी मिलाकर आयपन बनाएं और इससे जमीन पर 7 घेरे बनाते हुए चित्र बनाएं। जमीन में बने इस चित्र के ऊपर करवा रखें और उसके ऊपर नया दीपक रखें। करवा में आप 21 सिंकें लगाएं और करवा के भीतर खीर बतासे। करवे में क्या भरा जाता है? चूरा और साबुत अनाज डालना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा के ऊपर रखे दीपक को प्रज्वलित करें। इसके पास आटे की बनी पूड़ियाँ, मीठा हलवा, खीर, पकवान और भोग की सभी सामग्री अवश्य रख दें। इस पूजा में मुख्य रूप से चावल के आटे का प्रसाद तैयार किया जाता है और व्रत खोलते समय जल के बाद सबसे पहले इसी प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें सभी माताएं बहनें अवश्य जान लें। करवा के साथ आप सुहाग की सामग्री भी चढ़ा सकती हैं। यदि आप सुहाग की सामग्री चढ़ा रही हैं तो 16 श्रृंगार चढ़ाएं। करवा के पूजन के साथ एक लोटे में जल भी रखें। इससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजा करते समय करवा चौथ का व्रत का कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। चांद निकलने के बाद छलनी की ओट से पति को देखें, फिर चांद के दर्शन करें। चंद्रमा को जल से अर्घ्य दें और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। अब आइए जानते हैं करवा चौथ पर कौन सी सामग्री न छूटे। जाने पूजा विधि और चांद के दीदार का टाइम। करवा चौथ पर पूरे दिन आज निर्जला व्रत करने के बाद अब पूजन की बात आती है तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको ज़रूर इस वीडियो को देख लेना चाहिए। करवा चौथ पर पूरे दिन निर्जला व्रत रखने के बाद अब बारी पूजन विधि के। इस दिन भगवान शिव, माँ पार्वती की और भगवान गणेश की पूजा का विधान बताया गया है। पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ सबसे श्रेष्ठ उपवास माना गया है। यह व्रत करवा चौथ की पूजा छलनी से चांद को देखकर की जाती है। इस दिन चांद की पूजा के बाद उन्हें अर्घ्य देना होता है। चांद को अर्घ्य देते समय विशेष मंत्र का जाप आवश्यक है। इसके बाद छलनी पर दीपक रखकर चांद को देखना चाहिए। फिर चांद को देखते हुए चंद्रदेव से अपने पति की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। अंत में इस छलनी से अपने पति को देखना चाहिए। करवा चौथ पूजा में थाली में सबसे खास होती है पूजा की थाली, और महिलाएं थाली की सजावट बड़े उत्साह के साथ करती हैं। पूजा की थाली की सजावट के दौरान जरूरी चीज़ें हैं: सुहाग का सामान,
कुमकुम, आटे का दीपक, चलनी, मिठाई, तांबे का लोटा या गिलास और मिट्टी का करवा थाली में जरूर होना चाहिए। करवा चौथ के पूजन थाली में ये चीज़ें शामिल हो: चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, कुमकुम, अक्षत चावल होने चाहिए। मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोंटीदार करवा और हल्दी, पानी का लोटा, शक्कर का बूरा, गेहूं, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूड़ियों की अठवाई, हलवा, दक्षिणा, दान के लिए पैसे इत्यादि होना चाहिए। करवा चौथ के दिन ध्यान रखें कि करवा चौथ के दिन देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर चांद निकलता है। कुछ जगहों पर चांद जल्दी और कुछ जगहों पर देर से चंद्र दर्शन होते हैं। करवा चौथ के दिन हर सुहागिन महिला को चांद का इंतजार रहता है। इस साल कई शहरों में अलग अलग होता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पवित्रता वीरवती के 7 भाई थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उसने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। ये भी जान लें कि अगर शादी के बाद पहला करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो ज़रूर जान लें, हिंदू धर्म में हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। यह परंपरा युगों से चली आ रही है। साल में बहुत से ऐसे व्रत हैं जो सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए रखती हैं, जिसमें से करवा चौथ सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। इस दिन शादीशुदा महिलाएं अपने परिवार की सलामती, सुख, समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए यह निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चांद को देखकर पूजा करने के उपरांत व्रत को पूरा करती हैं। करवा चौथ इस साल 20 अक्टूबर 2024 रविवार को मनाया जाएगा, लेकिन इस व्रत को रखते वक्त कुछ बातें ध्यान रखना जरूरी होती हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागिन स्त्रियों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह दिन पति पत्नी के रिश्ते का प्रतीक होता है। शादी के बाद नई बहू को करवा चौथ की पूजा के बारे में अधिक जानकारी न होना स्वाभाविक है। अगर शादी के बाद आपका भी ये पहला करवा चौथ है तो ससुराल वालों को, खासकर सास, ननद या जेठानी को इन बातों पर ध्यान रखना चाहिए ताकि बहू के लिए करवा चौथ का पर्व यादगार और आसान भी बन जाए। करवा चौथ के व्रत के साथ ही कई अन्य बातों को ध्यान में रखना अवश्य होता है। करवा चौथ की पूजा में 16 श्रृंगार करने का भी महत्व है। इस दिन शादीशुदा महिलाओं को मेहंदी लगवाना चाहिए और पूजा के दौरान पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इसके लिए सिंदूर, काजल, बिंदी, गहने समेत पूरे श्रृंगार का सामान पहले से तैयार कर लें। अगर आपकी बहू का पहला करवा चौथ है तो उसे श्रृंगार का सामान अवश्य दे दें और तैयार होने में उनकी मदद भी करें। इस दिन लाल जोड़ा पहनना और 16 श्रृंगार करना बहुत ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ व्रत के दिन शाम के समय आसमान में चांद दिखने लगता है, तभी चंद्रमा की पूरे विधि विधान से आपको पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने के बाद आप पहले अपने पति के हाथों से पानी पीना चाहिए, फिर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए और खासकर सभी माता बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें सभी माताओं बहनों के पास।